हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ता हैं जो आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। बोले हैं कि 1000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं 20 दिसंबर 2024 में जो निर्णय लिया गया है। 20 दिसंबर 2024 को जो निर्णय लिया गया है, इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि 1 जनवरी 2025 को, जो कि नए वर्ष से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में लाई गई मोहर का भी सरकारी कर्मचारी पेंशन को भी सौगात दिया जाएगा। इसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो नए वर्ष के अवसर पर सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, उन सबको मांग को स्वीकार किया जाए। इसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर अपील है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं आगे की बातें। यहाँ पर लिखा गया है, नए वर्ष के पहले सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन को एक बार फिर से महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर के सौगात दे दिया गया है और कैबिनेट में इस संबंध से मोहर भी लगाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी चुनी है। बहुत बड़ी खुशखबरी चुनी है। यहाँ पर लिखा गया है, 7वें वेतन आयोग के बारे में अब जो राज्य के नीतीश कुमार सरकार है माध्यम से 5वें और 6वें वेतनमान का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इनको सौगात दिया गया है कि उनके पहले वो 5वें और 6वें वेतन में अंतर्गत राज्य के कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते भी सीधे उनके खाते में दी जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं, जिस प्रकार से सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जो महंगाई भत्ते के रूप में देने वाली है, इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं। आंगनबाड़ी शामिल हो रही है, आशा कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, सहायिका शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को इसमें साफ साफ बताने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मैं एक वीडियो डाला हूं आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और वैक्सीन कुरियर के लिए, जिसमें लगभग 77,000 आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी हुई है। तो आप सभी से निर्णय है, आप लोग मेरे चैनल पर जाएं और जाकर के वो वीडियो जरूर देखें और आप लोग भी उससे जुड़े, ताकि हम सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़े और हम सबको मांग को स्वीकार करें। क्योंकि सरकार हम सबको 26,000 का मांग चल रही है, उसमें हम सबको 5,000 से 6,000 रुपए की बढ़ोतरी की है और वो 1 जनवरी 2025 से लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है और जो 1 अप्रैल 2025 से वो हम लोग को खाते में देने का भी प्रस्ताव रखने वाले हैं सरकार। तो इसी के बारे में मैं आप सभी को बताया हूं। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर के ये वीडियो देख करके आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सीधे तौर पर वृद्धि किया गया है, जो 7 से 12% तक की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई एजेंडे पर मोहर लगी हुई है और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारी और पेंशन योगी एवं पारिवारिक पेंशन योगियों को 1 जुलाई 2024 से इस पर निर्णय लिया जा रहा था। 1 जुलाई 2024 से इस पर निर्णय लिया जा रहा था, जिसमें प्रभाव से 243% की बढ़ोतरी, 255% महंगाई भत्ता दिए जाने की अस्वीकृति दे रही है। यहाँ पर लिखा है, शिक्षकों हेतु नीतीश सरकार ने लिया है। यहाँ पर लिखा गया है, बिहार सरकार के माध्यम से कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें बिहार सरकार के माध्यम से आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर और आंगनबाड़ी सहायिका और इसमें टीचर, वार्ड सरपंच, मुखिया इत्यादि इसमें
पांचवें वेतन को लेकर के आयोजित कार्रवाई की जाएगी। पांचवी वेतन को लेकर के आयोजित कार्रवाई की जाएगी। इसमें लिखा है, इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि बिहार के जो शिक्षक अनुशासनिक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें लिखा गया है आरोपियों भी लगातार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है नवंबर में बढ़ाया गया जो 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, जैसे कि 14 नवंबर को एक कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें राज्य के नीतीश सरकार ने के माध्यम से 14 लाख से अधिक कर्मचारियों को पेंशन और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का लाभ दिया गया था। जो 14 नवंबर को 14 लाख कर्मचारियों को जो 3% की बढ़ोतरी दी गई थी। यहाँ पर लिखा है उनके बाद महंगाई भत्ता में 50 से भी अधिक फीसदी 53% हो चुकी है। हालांकि यह 7वें वेतन आयोग में जिसके भी कर्मचारी लाभ पा रहे हैं उनके लिए महंगाई भत्ता नवंबर बढ़ाया गया है तथा उनको बता दिया जा रहा है कि 2025 में 1 जनवरी 2025 को फिर से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा और उसके बाद केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर, ममता और आंगनबाड़ी सेविका सभी को जो वेतन वृद्धि को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव रखा है कि 1 जनवरी 2025 को नए साल में घोषणा करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके बाद 7वें वेतन का भी प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है सरकार उस महंगाई भत्ते को अपने राज्य के कर्मचारी हेतु भी लागू करने का भी निर्णय लिया जा रहा है। चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको मांग को जब सरकार स्वीकार कर रही है तो उसमें बताया जा रहा है कि जो हम सबको मांग है कि हम सबको लगभग 26,000 से लेकर के 28,000 रुपया सरकार हम लोग को महंगाई के देखते हुए हम सबको प्रस्ताव रखे, हम सबको मांग को स्वीकार करे। उसमें मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है 1 जनवरी 2025 को 20% से 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। अतिरिक्त लाभ जो बीमा, पेंशन, मेडिकल और भी सुविधाएं दी जाएगी। इसमें लगभग पूरे भारत के लगभग 14 लाख आशा कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। लगभग 14 लाख आशा कार्यकर्ता को इसमें शामिल किया गया है जिनको मांग को स्वीकार किया जाएगा और उन सबको जो बढ़ोतरी की गई है उसमें 20% से 30% की बढ़ोतरी की गई है। और नियमित जो सबसे बड़ी बात है कि पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग हर साल दिया जाएगा और पेंशन भी हर साल हर महीना रिटायरमेंट के बाद हर महीना 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है आशा कार्यकर्ता को जो वेतन मिलता था उसमें बहुत ही बढ़ोतरी की गई है और उसको 6,000 रुपए करने का निर्णय ले रही है। लेकिन हम सब उसको 6,000 को 26,000 करवाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सरकार हम सबको मांग को स्वीकार करे। हम सबको जो महंगाई भत्ते में जो जितना कार्य हमको मूड़ी पर सौंप देती है और उसको सैलरी देने के वजह सरकार हम लोग को कुछ लालच दे रही है और हम लोग को जो 2,000 से 6,000 करने का निर्णय ले रही है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हम सबको लगभग 26,000 रुपया कम से कम करना चाहिए सरकार को। यहाँ पर लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,500 रुपया दिया जाता था तो उसको बढ़ा करके अब 7,000 रुपया करने का निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन हम सब उसके चक्कर में है कि हम सबको कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 30,000 रुपए सरकार दे। जी हाँ, 30,000 रुपए सरकार दे। यहाँ पर लिखा गया आंगनबाड़ी सहायिका को सरकार जो है 1,500 रुपया दे रही है तो उनको लगभग 15,000 रुपया सरकार दे। जी हाँ, 15,000 रुपया सरकार दे। यहाँ पर लिखा गया मेडिकल सुविधाएं सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी जाए। जो
सरकारी अस्पताल को छोड़ करके जो अन्य अस्पताल है उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका को परिवार को मुफ्त इलाज के भी सुविधा दिया जाए। यहाँ पर लिखा है 6 महीने से भी बढ़ा करके बच्चे को भी उसमें मुफ्त इलाज का निर्णय लिया जाए। यहाँ पर लिखा गया है आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाओं के लिए, सुरक्षित के लिए CCTV का भी निर्माण करने का भी सरकार निर्णय ले रही है। यहाँ पर लिखा गया है कि उन सबको मांग को भी स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, चौथा नंबर आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, उन सभी को सुविधाएं दी जाएगी और उनको जो कि बाल स्वास्थ्य सुधार वेतन में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी सुधार करने का भी निर्णय लिया जा रहा है। तो आप सब इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने सभी आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका और आशा कार्यकर्ता के पास, ताकि वो सभी को भी इसका जानकारी मिले और अपने मांग को सरकार से लड़ने का निर्णय ले। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।